गुड मॉर्निंग क्लास 8। अपना अपन शायद क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन कर चुके थे। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2 फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 था। कौन सा था क्वेश्चन नंबर? टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज है अपने 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, अच्छी बात है। पैरेललोग्राम एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम पे ये कह रहा है एडजेसेंट एंगल्स, दोनों एडजेसेंट एंगल क्या है? इक्वल है। मान लीजिए एक एडजेसेंट एंगल ये है और एक एडजेसेंट एंगल ये है, ठीक है ना। मतलब इसने कहा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल हैं, वो क्या हैं? इक्वल हैं। तो एडजेसेंट एंगल इक्वल है तो मैंने एडजेसेंट एंगल को मान लिया x। तो दो एडजेसेंट एंगल कौन से हुए? x x। तो दो एडजेसेंट एंगल हो गए हमारे x x। आगे समझ मतलब ये मैंने पैरेललोग्राम मान लिया a b c d। ये हमारे a और d दोनों क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल। इसने खुद ही कहा है भैया जो एडजेसेंट एंगल है वो दोनों एडजेसेंट एंगल हमारे क्या दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। मतलब आपको एंगल a और एंगल d, एक को मैंने x मान लिया, दूसरा भी क्या हुआ है? ये मत कहना ना ये a और d इक्वल कैसे हुआ? अपोजिट एंगल होना भाई, मैंने नहीं कहा, ये क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन ने खुद ने कहा है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके दो एडजेसेंट एंगल है, वे दोनों क्या हैं? इक्वल है। खुद ने कहा है, मैंने नहीं कहा, ठीक है। खुद क्वेश्चन ने कहा है कि इसके दो एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं। तो एडजेसेंट एंगल तो क्या होता है? ए के एडजेसेंट कौन होता है? डी, और बी के एडजेसेंट कौन होता है? सी, ठीक है ना। कोई मान लीजिए एक एडजेसेंट एंगल x है तो उसने दूसरे के लिए भी इक्वल कहा है, तो इसलिए दूसरा भी क्या होगा? x होगा। अगर a x है तो c भी क्या होगा? x। a इक्वल c इक्वल x, एंगल a इक्वल एंगल c, एंगल a के इक्वल भी क्या होगा? एंगल c x। अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। भाई अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर मैंने एंगल ए को और एंगल डी को x x माना है तो एंगल ए के इक्वल कौन होगा? एंगल सी होगा, क्योंकि अपोजिट पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल सी भी क्या हो गया? x। अगर एंगल डी x है तो एंगल बी भी क्या होगा? x, क्योंकि एंगल डी इक्वल क्या हो गया? एंगल बी इक्वल एंगल x। ये भी क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? ओहो क्या बात है, ये तो चमत्कार होगा। चारों एंगल आपके x x x x हो गए। क्वेश्चन समझ में आया? कुल मिला के क्वेश्चन ने क्या कहा था? एक पैरेललोग्राम है, उसके दो एडजेसेंट एंगल हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं। अगर आप एक एडजेसेंट एंगल को x मानते हो तो दूसरा एडजेसेंट एंगल क्या होगा? x। मतलब a को x मानते हो तो d भी क्या होगा? x। ऐसा क्वेश्चन ने कहा। अगर a x है तो c क्या होगा? x। ये हम कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और अगर d इक्वल है, d x है तो d भी क्या होगा? x होगा। ये भी हम कह रहे हैं, क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो चारों एंगल क्या होगा? x x x x, ठीक है। तो इसमें कहा प्रत्येक एंगल फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो पैरेललोग्राम के प्रत्येक एंगल की मेजर में निकालें। तो अपन जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम क्या होता है? 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। तो x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो गया 4x इक्वल टू 360। तो s इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन
का होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 90 आंसर। आए हम तो एक पैरेललोग्राम के प्रत्येक एंगल का मेजर क्या होगा 90 डिग्री। दोबारा समझ लीजिए अगर समझ में नहीं आया तो। भाई इसने कहा है टू एडजेसेंट एंगल हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल क्या है इक्वल हैं। तो ये तो हम भी जानते हैं एडजेसेंट एंगल होते कौन से हैं। जैसे आपका ये पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल ये ए और बी और बी और सी। इसने कहा दो एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं, अगर ए एक्स है तो बी भी क्या होगा एक्स। ये बुक क्या है, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। फिर मैंने बताया था भैया ए एक्स है तो सी भी एक्स होगा, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। एंगल डी अगर एक्स है तो एंगल बी क्या होगा एक्स होगा, ये भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से ए बी सी और डी ये चारों एंगल एक्स 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 के हो जाते हैं। तो चारों एंगलों से हम करेंगे तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री। तो 4x इक्वल टू 360 डिग्री, x इक्वल टू 360/4, x इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। तो एक पैरेललोग्राम का प्रत्येक एंगल ईच एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। ओके क्लियर। एक बार आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो मैंने पहले भी कहा था जैसे भी आपको लिंक भेजी जाती है, जिस ऑप्शन नंबर से लिंक भेजी जाती है उसी पर आप वापस क्या कर सकते हो, उसको सेंड कर सकते हो कि भाई मेरे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने ये चैप्टर करा दिया था, इसके बाद मैं स्कूल में जब ऑफलाइन होगा फिर नहीं कराऊंगा, और आपकी बोर्ड की एग्जाम है, ध्यान रख लेना इस चीज़ का। देख लीजिए एक बार, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। हाँ तो देख लिया, समझ में आ गया। ओके अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द एडजेसेंट फिगर HOPE इज ए पैरेललोग्राम फाइंड द एंगल मेजर XYZ स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज्ड टू फाइंड देम। आपको डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 का, साइड में आपको क्वेश्चन नंबर 7 का क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। वो निकाल के अपना डायग्राम देख लेना क्या है, बोर्ड पर मैं बनाई रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में हालांकि मैंने ऐसा क्वेश्चन समझा दिया था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको डायग्राम बना रखा है जिसका नाम है HOPE हो HOPE। इसमें आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। ये तो आपका x, ये है y, ये है z और ये है 40 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ लगा 70। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड के लास्ट वाला समझाया था, हुआ ऐसे क्वेश्चन तो सेकंड का लास्ट।
बस उसमें थोड़ा सा फर्क था, ज्यादातर नहीं था। इसमें और उसमें ये फर्क है कि ये जो भाई का प्लेयर ये है, ये इधर था, ठीक है ना, बस इतना सा फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। अब देखते हैं हम क्या होगा। चले, सबसे पहले हमको ये एंगल निकालना पड़ेगा। इसको मान लिया आपने ए, क्या मान लिया ए, तो a प्लस 70 डिग्री इक्वल टू हो गया 180। कौन सा एंगल है? लीनियर पेयर। कौन सा है? लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। ये एंगल का हमने नाम दे दिया हमारी तरफ से ए। क्या नाम दे दिया हमने? ए नाम दे दिया, ठीक है ना। और मैंने क्या कहा था, एक स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट से बनने वाले दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, जिन्हें हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, एक ही स्ट्रेट लाइन पर, एक सीधी लाइन पर एक ही पॉइंट से बनने वाले दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। एक ही पॉइंट से बनने वाले दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, जिसे लीनियर पेयर एंगल कहा जाता, ठीक है ना। तो इसलिए a प्लस 70 इजकल टू 180 डिग्री, जिसका रीजन लिख दिया हमने लीनियर पेयर एंगल। तो a इक्वल 180 माइनस 70 डिग्री, तो a इजकल टू हो गया 110 डिग्री। कितना हो गया? 110। अगर a 110 डिग्री है तो x क्या होगा? 110 डिग्री, क्योंकि ये एक पहलू है। आपके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ओके, ठीक है ना। तो हमारा x इक्वल क्या होगा? a। x इक्वल क्या होगा? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इसलिए x इक्वल क्या होगा? 110। तो आपका a आ गया x। क्या आ गया? ठीक है ना, ओके। आपका आ गया क्या? x। क्या आ गया? x। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो? y निकाल सकते हो। किससे? y कितना होगा? 40 डिग्री। आपको दिख रहा होगा, मैंने बताया था z की शेप में बनने वाले एंगल होते हैं अल्टरनेट एंगल। z की शेप में बनने वाले, मतलब ये बन रहा उल्टे n के शेप में, n के शेप में बन रहा है। या फिर मैंने बताया था एक लाइन बनाई है, उस लाइन के एक ओर पर और लाइन के दूसरी ओर पर क्या हो? एंगल हो, वो कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल कहलाते हैं? अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। ओके, तो इसलिए y इक्वल टू होगा 40 डिग्री। y इक्वल टू कितना होगा? 40 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल। तो y की वैल्यू कितनी होगी? 40 डिग्री होगी। किसके कारण? अल्टरनेट एंगल के कारण, ठीक है ना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, उस टाइम में काफी बार समझा चुका हूँ मैं। जैसे कि ये लाइन है, इस लाइन के इस तरफ एंगल बन रहा है, तो इस तरफ का जो एंगल होगा वो अल्टरनेट एंगल होगा। कौन सा होगा? अल्टरनेट। या लाइन के कोई इस तरफ एंगल बन रहा है, तो इस तरफ का एंगल क्या होगा? अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल। इसलिए y क्या होगा? 40 डिग्री होगा। y किसके इक्वल है? 40 के, इसलिए वो क्या है? अल्टरनेट एंगल। तो y आ गया, a आ गया, बचा जाए तो ट्रायंगल की सम ऑफ प्रॉपर्टी से हम निकाल देंगे, z निकाल देंगे। भाई ट्रायंगल के तीनों एंगलों के सम से हम क्या निकाल देंगे? z, ठीक है ना। आसान है। तो आगे है इन ट्रायंगल HOP। ट्रायंगल HOP में क्या है? a प्लस y प्लस z इक्वल 180 डिग्री। a आया आपका 110, y आया आपका 40 और z नहीं है इक्वल टू 1। तो ये हो गया 150 प्लस z इक्वल टू 180। तो z इक्वल हो गया 180 माइनस
जेड कितना हो गया आपका 30 डिग्री। ओके, हो गया 30 डिग्री। अब दोबारा समझ लीजिए क्या है। आपको पैरेललोग्राम दे रखा है HOP, ठीक है ना, जिसमें एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालनी है आपको। एक एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री दे रखा है, एक एंगल इसमें दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने 70 का इंटीरियर एंगल माना ए, क्या माना ए, और मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट से बनने वाले दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, जिन्हें हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। इसलिए a + 70 इक्वल क्या हो गया 180, क्यों, लीनियर पेयर एंगल की वजह से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा a निकल आया 110 डिग्री। क्या निकल आया? अब a के सामने जो एंगल है वो क्या है x, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल, तो इसलिए a इक्वल क्या हो गया x, तो इसलिए x की वैल्यू भी क्या हो गई 110। तो इस तरीके से हमारा एक एंगल निकल आया x। क्या निकल आया x। इसके बाद मैंने आपको अल्टरनेट एंगल के बारे में पर डे बताता हूँ आपको क्या होता है। तो इसलिए जो 40 डिग्री का अल्टरनेट है वो कौन है y, तो इसलिए y भी कितना होगा 40 डिग्री होगा। किसके कारण? अल्टरनेट एंगल के कारण। किसके कारण? अल्टरनेट एंगल के कारण y की वैल्यू क्या होगी 40 डिग्री। ओके, अब आ गया, आप एक ट्रायंगल देख रहे हो HOP ट्रायंगल है, उसमें a है y है, तीसरा एंगल नहीं है, तो तीनों एंगलों की सम ऑफ प्रॉपर्टी होती है 180 डिग्री। उससे हम क्या कर देंगे, तीसरा एंगल फाइंड कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल HOP ट्रायंगल में तीन एंगल हैं, a + y + z। a की वैल्यू 110, y की वैल्यू 40, z की वैल्यू नहीं है, इक्वल 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 150 आया, 150 को 180 में सब्ट्रैक्ट किया तो z इक्वल कितना आ गया 30 डिग्री। z इक्वल कितना आ गया 30 डिग्री। क्लियर? मेरे हिसाब से आपको शायद अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इस तरीके से आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देख लीजिए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, बाकी अपन आगे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है, आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है GUNS। अब इसकी साइड की बात, जब तक अपन एंगल की बात की थी, अब करेंगे अपन साइड की बात, ठीक है ना। इसकी उस साइड का है उनको निकालना है। ये है x, ये है 80 और ये है 26। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, साइड निकालने में हमको बहुत आसान है। पैरेललोग्राम अपन भी जानते हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल। भाई वी नो opposite sides are equal of a parallelogram। भाई हम जानते हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। तो देखो जी, जो हमारी GU साइड है उसके इक्वल कौन है NS, कौन है NS। तो GU पे देखे 3y - 1 और NS कितना 26, ट्रांसफर कर दो तो 3y = 26 + 1, तो 3y = कितना गया 27, तो y = 27/3, तो y = कितना गया 9
सेंटीमीटर का मीटर सेंटीमीटर कितना है 9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से GS या SG इक्वल क्या होता है UN। SG इक्वल क्या होगा UN। SG इक्वल क्या होगा UN। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। तो इसी प्रकार से SG जो अपना SG है ये किसके इक्वल होगा UN के, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो SG कितना है 3x, इसके इक्वल कौन होगा 18। तो x इज इक्वल टू 18/3। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। आगे सामने तो इस तरीके से y आ गया 9 सेंटीमीटर और x आ गया 6 सेंटीमीटर। ये तो एंगल से भी सिंपल हुआ ना आपके भाई, ये तो किससे सिंपल हुआ एंगल से भी सिंपल हुआ। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन के क्या होते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, अपोजिट साइड भी क्या होते हैं इक्वल। तो अपोजिट साइड के अकॉर्डिंग अपन क्या निकाल देंगे x और y की वैल्यू। ठीक है ना भाई। 3y - 1 के अपोजिट कौन है 26। तो 3y - 1 इक्वल क्या हो गया 26। ट्रांसफर करके नहीं अपन ने y की वैल्यू निकाल दी। ठीक है ना। 3x के अपोजिट कौन है 18। तो 3x इक्वल टू कितना हुआ 18। तो इस तरीके से अपन ने x की वैल्यू निकाल दी। ओके आगे समझना। अब चलते देखो आगे। अब जैसे 8 का सेकंड है, मैं एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूं। बाकी स्कूल में अगर होते तो अपन एक क्वेश्चन समझाता उसके बाद आपको होमवर्क करने देता, या तो फिर मैं आपको हर प्रत्येक क्वेश्चन समझा रहा हूं। 8 का सेकंड 8 के सेकंड में क्या है इस तरीके से आपको डायगोनल डाले हुए हैं। ठीक है ना। और इसका नाम है RUNS। ठीक है ना। और इधर दे रखा है 20y+7। ये हो गया 20 और ये हो गया y+7। और इधर दे रखा है आपको 16 और x+y। तो सबसे पहले आप निकालो y, क्योंकि मुद्दा तो x+y, x भी नहीं है और y भी नहीं है, तो उसको तो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन y+7 मतलब y निकालेंगे। तो इसमें भी बताया था मैंने कि जो एक पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो उनके खुद के टुकड़े भी क्या होते हैं इक्वल। ठीक है। जैसे कि इसके बीच में O है, मान लीजिए क्या है O। ठीक है ना। तो डायगोनल्स bisect each other so R O इक्वल क्या हो गया पहले कर लेते हैं हम। पहले ये कर लेते हैं O U इक्वल क्या हो गया OX। O U के इक्वल क्या होगा OX। मतलब जिसके डायगोनल एक दूसरे को सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं तो उनके खुद के टुकड़े क्या होते हैं इक्वल होते हैं आपस में। खुद के टुकड़े इक्वल क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। मतलब आपका ये वाला टुकड़ा ये S और ये वाला टुकड़ा ये दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है। तो OU इक्वल क्या हो गया OS। OU कितना है y+7 और OS कितना है 20। तो y इक्वल टू 20 - 7 और y इक्वल टू कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसी प्रकार आपका NO मतलब NO इक्वल क्या होगा होगा NO मतलब ये टुकड़ा ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के क्या होगा इक्वल होगा। मतलब ये वाला NO और OR ये दोनों क्या होंगे NO है x+y और OR है 16। तो y आया था 30 तो y की जगह पे हम 30 रख देंगे तो x+30
क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये साइड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दी गई थी। पहला क्वेश्चन था इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसलिए अपोजिट साइड के हिसाब से हमने निकाल दिया उसके साइड को, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर। इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड में डायगोनल के अकॉर्डिंग था। तो डायगोनल जो भी डायगोनल है उसी डायगोनल से खुद के अपने टुकड़े आपस में जो टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान समझना, थोड़ा आपको अटपटा सा लगेगा ताकि है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, देखो RICL USEK और K, ठीक है ना। 70 और 120 ये हो गया 120 और ये हो गया 70 और ये हो गया अंदर x, ठीक है ना। इन द अबव फिगर बोथ RISK मतलब RISK हमने कहा है इसमें RISK पैरेललोग्राम है और CLUE पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमने कहा है, ठीक है ना। हमने क्या कहा है, RISK क्या है, पैरेललोग्राम, क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। RISK मुझे क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। और एक है हमारा CLUE इससे तो वेरी सिंपल हो जाएगा, ये निकल जाएगा आपका। S निकालने में थोड़ी सी दिक्कत है, S सही है, ठीक है ना। तो इन पैरेललोग्राम RISK में K जो K एंगल है, इस K एंगल के इक्वल कौन होगा, I, K के इक्वल कौन होगा, I, ठीक है ना। तो K इक्वल I, अपोजिट एंगल्स R इक्वल, अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल, ठीक है। तो इसलिए I इक्वल कितना हो गया 120 और I प्लस S इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम है। तो I कितना है 120, तो 120 प्लस S इक्वल टू हो गया 180, तो S इक्वल टू हो गया 180 माइनस 120, तो S इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। तो बना S आ गया, ठीक है ना। अब चलते हैं इन पैरेललोग्राम
120 प्लस एंगल एस। ठीक है, एंगल ए पर एंगल है, अपोजिट एंगल्स आर पर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसलिए एंगल ई इक्वल क्या हो गया 70 डिग्री। ठीक है, तो हमको हमने ये एंगल निकाल लिया, ये एंगल निकाल लिया, ये एक तरीके से क्या हो गया हमारा ट्रायंगल हो गया। ये क्या हो गया हमारे तरीके से ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस ट्रायंगल से हम क्या कर लेंगे x की वैल्यू फाइंड। मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रायंगल ट्रायंगल में क्या कर रखा है, एंगल E प्लस एंगल S प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल E कितना है 70, एंगल S कितना है 60 प्लस x इक्वल टू 180। तो 130 प्लस x इक्वल टू क्या होगा 180। तो x इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू कितना होगा 50 आंसर। तो x की वैल्यू कितनी आई 50। x की वैल्यू कितनी आई 50। आगे समझ में। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार आप देख लीजिए, दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं, एक तो K वो RIS थे, RIS थे में हमको S चाहिए। तो S लाने के लिए K के अपोजिट एंगल कौन है I, तो I निकाल लिया 120 आ गया। I और S दो एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल के पास हम क्या होता है 180 डिग्री। तो इस तरीके से हमने S निकाला 60 डिग्री। ठीक है ना। फिर CLUE एक पैरेललोग्राम है, इसमें L के अपोजिट एंगल कौन है E, जो हमें चाहिए E। तो L 70 है तो E भी क्या हुआ 70 आ गया। तो इस तरीके से हमको एक ट्राइंगल मिला, उस ट्राइंगल में एंगल E, एंगल S और प्लस x, इन तीनों का सम करेंगे 180 के इक्वल। इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आई 50 डिग्री। ओके, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम देखते हैं।